नमस्कार दोस्तों। हैप्पी लाइफ में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं बात करने वाली हूँ कि ट्विन फ्लेम की सोल को ये यूनिवर्स क्यों डिवाइड कर देता है। यानी एक सोल के दो पार्ट करने का क्या मकसद होता है। वैसे तो ये एक ही होते हैं और बिल्कुल जन्म जन्म के साथी होते हैं। भला एक सोल को दो पार्ट में करने का यूनिवर्स का मकसद क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि ट्विन फ्लेम जर्नी एक मोक्ष की जर्नी है। जब वो इस धरती पे आते हैं या तो वो दोनों मोक्ष प्राप्ति के लिए इस धरती में दो पार्टों में डिवाइड होके आते हैं, क्योंकि उनके कर्म बढ़ जाते हैं। अब मान लीजिए कि एक काम को अगर एक इंसान कर रहा है और तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। एक को मान लीजिए कि एक वर्कर है, ठीक है, कहीं पे काम करना है और एक वर्कर काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली उस कर्म को पूरा करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन वही वर्कर अगर वहाँ पे दो वर्कर एक ही काम को कर रहे हैं, उसी सेक्टर के काम को, तो बिल्कुल उनका थोड़ा टाइम कम लगेगा। तो यूनिवर्स क्या करता है कि जब उनके कर्म को पूरा करना होता है तो उन्हें एक ही आत्मा को दो पार्ट में डिवाइड करता है, ताकि वो अपना सोल पर्पस जल्दी से पूरा कर सके और मुक्त हो सके। लोगों को ऐसा लगता है कि ये अध्यात्म से बिल्कुल, इसमें आध्यात्मिक बहुत बड़ा रोल होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में, क्योंकि जब वो आध्यात्मिक होते हैं तभी उनकी मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि मोक्ष के लिए ही वो इस धरती पे आते हैं। कोई कोई ट्विन जो होते हैं वो मोक्ष प्राप्ति के लिए इस धरती पे नहीं आते हैं। उनको इस यूनिवर्स सॉरी इस संसार को कुछ बड़ा मैसेज देना होता है। हो सकता है वो प्रेम का मैसेज हो, या इस दुनिया में कुछ अच्छा क्रिएट करने भी आते हैं। यानी ट्विन फ्लेम का जो जन्म होता है, जो यूनिवर्स दो पार्ट में डिवाइड करता है, उसका छोटा सा मकसद के लिए कर ही नहीं सकता है, बहुत बड़ा मकसद लेके वो दोनों आते हैं। और अगर ट्विन फ्लेम जर्नी को, अगर अभी तक आप बस ये सर्च कर रहे हैं कि हमारा रीयूनियन कब होगा, तो आपको अपनी अभी अपने अ, आप पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी आप जितना ग्रोथ करोगे उतना जल्दी आपका यूनियन होगा। क्योंकि यूनियन का मतलब एक ही है ट्विन फ्लेम में, कि वो दोनों अपने सोल पर्पस के काबिल बन जाए। ऐसा नहीं है कि बस यूनियन के पीछे आप भाग रहे हो। अगर आप सेल्फ लव कर रहे हो, आप इनर वर्क कर रहे हो, आप स्टार्ट कर चुके हो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को, आप अपने इनर चाइल्ड से प्रेम करते हो, यानी आप अपने प्रेम को बाहर नहीं ढूंढते हो, आप खुद में संतुष्ट हो, आप बाहरी दुनिया से ज़्यादा खुद में संतुष्ट हो। आप यकीन नहीं करोगे, ये सेल्फ ग्रोथ अगर आपने कर लिया तो आपका यूनियन बहुत जल्दी होता है। और यूनियन का मतलब सबसे पहले अपने ट्विन को, ये नहीं कि हम इस फिजिकल वर्ल्ड में हर तरह से हम चाहें कि वो मेरे साथ यूनियन में आए। और बिल्कुल यही सबकी ख्वाहिश होती है, ओबियसली हो सकती है। लेकिन जब जैसे ही आप इनर वर्क करते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, तो आपको ये समझ आता है कि हमें जो ये जन्म मिला है, ये बहुत कहते हैं ना, मनुष्य तन जो होता है बहुत भाग्य से मिलता है। तो हमें इसमें अपने आप पे काम करके और अपनी सोल पर्पस को समझकर मुक्ति के मार्ग पे चलना चाहिए। अगर हम ये काम करना स्टार्ट करते हैं तो आपकी ये जर्नी इतनी आसान हो जाती है। आप किसी को ब्लेम करते हो, बस यूनिवर्स को ब्लेम करते हो कि मेरी लाइफ में ये जर्नी मिला है और मुझे बहुत ज़्यादा पेनफुल दिया गया है, ये यूनिवर्स मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। तो मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि आप अभी अपने आप पे काम नहीं कर रहे हैं। आप अपने आप पे एक बार सवाल करो कि क्या आप अपने आप में संतुष्ट हैं। मैं मानती हूँ कि ये थोड़ा सा बहुत ही कठिन होता है। ये अपने आप में बोल देना तो आसान है कि हाँ, मैं बोल रही हूँ कि आप अपने आप में सेल्फ लव कर लो। लेकिन इसको अगर आप शुरुआत करते हो, छोटी सी कोशिश से शुरुआत करोगे, तो जितना आपका सेल्फ लव बढ़ेगा, आपको संतुष्ट होना है। खुद की जो आपका अंदर का जो बच्चा है उसको खुश रखना है। यानी आप ऐसे महसूस करना है आपको कि आपको बाहर की चीज़ें बहुत कम इफ़ेक्ट करे, आपकी अंदर इतनी पीस आ जाए। जब हमारे अंदर बहुत ज़्यादा शांति आ जाती है ना, तो हमारे बाहरी चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करती। इनफैक्ट आपके काउंटर पार्ट भी आपको हर्ट कर रहा है। तो अगर आप अंदर से पीसफुल हो, अंदर से आपके अंदर शांति आ चुकी है, आप इतना अपने आप पे ग्रोथ कर चुके हो, तो आप यकीन मानो अ, आपका मतलब आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपका ट्विन आपको हर्ट कर रहा है कि क्या कर रहा है। और वो आपको हर्ट करेगा ही नहीं। जब आप अंदर से शांत हो जाओगे,
अ, बिल्कुल मैंने एक कमेंट्स पढ़ा था, उसमें था कि मैं जब भी अ, अपने ट्विन को पूरी तरह से माफ़ कर देती हूँ, उससे मूव ऑन कर लेती हूँ, वैसे ही ट्विन मेरी लाइफ में दोबारा से आ जाता है और वो मेरे साथ रहना चाहता है। तो एक चीज़ मैं यही समझाना चाहूँगी आप लोगों को कि जैसे ही आप पीस की तरफ जाते हो, शांति की तरफ जाते हो, तो आपका ट्विन आपके साथ आएगा, क्योंकि वो आपका ही काउंटर पार्ट है। तो उसको चाहिए कि आप पीसफुल स्टेज में जाएँ और आप शांत हो। आप जो भी गुस्सा है, ईगो है, लोगों के प्रति जो ईर्ष्या है आपकी, और साथ ही जो ये भावना है ना कि बहुत ज़्यादा एकदम हेल्पलेस वाली भावना है, वो आपके अंदर ख़त्म हो जाए। आप हमेशा खुश रहें। आप सेल्फ लव में इतना अपने खुद से प्रेम करें कि आपको ये दुनिया भी प्यारी लगने लगे, और आप किसी भी चीज़ से घबराओ नहीं, क्योंकि आपका अंदर का जो सिचुएशन, मतलब जो आपका मन है, वो कोई भी सिचुएशन में शांत रहने लगे। और कभी भी आपको इसके पीछे नहीं भागना है कि हमारा रियूनियन कब होगा, रियूनियन नहीं होगा तो क्या होगा, हम हम रियूनियन के लिए आए हैं। आप ये सोचो कि आप मुक्ति के लिए आए हो, आप इस दुनिया में आए हो, तो आप ईश्वर की तरफ कदम आगे बढ़ाओ। आपका ट्विन आपको मिल जाएगा। आप लोगों की मदद करो, आप अपना सोल पर्पस समझो, मानव होने का फ़र्ज़ निभाओ। लोगों को लगता है कि हम तो बस हमारा ट्विन मिल जाएगा, हम खुश हो जाएँगे। आप सोचो कि मिल जाएगा, आपकी लाइफ़ में आपके ट्विन ही आपसे बहुत प्रेम कर रहे हैं, मिल गए। तभी भी तो आप दुनिया की जो दुःख है, आप देख रहे हो कितना ज़्यादा है। तो अगर आप सच में एक प्योर सोल हो, तो आपको अपने आप से ही नहीं, दुनिया के दुःख से भी दुःख होगा, और आप चाहोगे कि ऐसा क्या क्रिएट करें जिससे लोगों को कुछ मदद मिल पाए। तो बिल्कुल, अगर आपको ईश्वर ने, परमात्मा ने, इस यूनिवर्स ने इस जर्नी के लिए चुना है, तो आपको इस जर्नी को अच्छे से समझना है और खुद पे काम करना है। जिस दिन आप खुद पे वर्क स्टार्ट कर देंगे, आप यकीन कीजिए ये पूरा ब्रह्मांड आपका साथ देगा, और साथ ही साथ आपका ट्विन भी आपका साथ देगा, क्योंकि आपकी ट्विन का मकसद एक ही है कि वो आप इस ब्रह्मांड को, जिस काम के लिए आपको भेजा गया है, आप उसको बहुत जल्द याद करें और उस काम में लग जाए। ना कि ये याद दिलाना है कि हम दोनों का रियूनियन कब होगा, क्योंकि आप यकीन करो, रियूनियन जो है, वो तो आप पहले से भी एक ही हो, वो मानते हैं ज़रूरी है, वो खुद ही हो जाएगा। आप लोगों को उसमें कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं। कुछ करने की ज़रूरत है तो आपको अपने आप में संतुष्ट रहने का, और अपनी ट्विन को अपने परमात्मा में दर्शन करने का। क्योंकि आपने एक प्रेमानंद बाबा का वीडियो मैंने देखा था, उन्होंने यही बताया था कि आप किसी से भी प्रेम करें, अपने प्रेमी को भी आप ईश्वर में ही देखें। इसका मतलब तो बहुत जल्दी समझ नहीं आएगा, लेकिन इसको अगर आप डीप समझने की कोशिश करोगे तो बहुत आप समझ जाओगे, क्योंकि आप अपने प्रेमी को भी अपने ईश्वर में ही देखो, आप गॉड में ही देखो। क्योंकि एनर्जी जो है, जो आप किसी से भी प्यार करते हो, आप सबको ईश्वर में देखो। इनफैक्ट अपने प्रेमी में भी ईश्वर को देखो। आप देखो कि उसमें भी भगवान है। ठीक है? जिस दिन आप ये करना शुरू कर दोगे ना, आपका जो सेल्फ लव है बहुत ज़्यादा ज़्यादा बढ़ जाएगा। साथ ही आपकी जो अंदर की शांति है, आपको फिर यकीन नहीं होगा, आप इतना ज़्यादा शांत होते जाओगे कि आपको फिर अब ये कहने की ज़रूरत ही नहीं होगी कि हमारा यूनियन कब होगा, हमारा यूनियन कब होगा। और आपको एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, आपकी शांति, यानी आपकी जो परम शांति है, परम आनंद है, वो कभी आपके रियूनियन से नहीं आने वाला है। जब तक आप खुद पे काम कर ना लो, आप आध्यात्मिक ना हो जाओ, और आप इस यूनिवर्स से जब तक कनेक्ट ना हो जाओ, आप यूनियन हो भी जाएगा तो आप दोनों एक दूसरे के साथ कभी हैप्पी रह ही नहीं सकते हो। इसलिए सबसे पहले आप अपने आप में शांत हो जाओ, आध्यात्मिकता को फॉलो करो। आप में ज़रूरी नहीं है कि आपको मेडिटेशन, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे से मेडिटेशन नहीं हो पाता। तो आप मेडिटेशन नहीं हो पाता तो इस ब्रह्मांड का कुछ पार्ट करो, कुछ काम करो। आप नेचर की सेवा कर सकते हो, एक पेड़ की सेवा कर सकते हो, आप जानवरों की सेवा कर सकते हो, आप मनुष्य की सेवा कर सकते हो। आप सेवा करो, आप किसी की मदद करो। ये सारा कुछ जो है ना, ये आपके अंदर अध्यात्म को पैदा कर देगा, आप यकीन मानो। आप जितना ज़्यादा दयालु बनते हो ना, फिर आप सेल्फ लव में आते हो। सबको करुणा भाव से देखो, ईर्ष्या मत रखो किसी से भी, क्योंकि ईर्ष्या हमें बहुत ज़्यादा अंदर से खोखला करते जाता है। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही बात करते हैं।
थोड़ा-सा मैं प्रयागराज से आई हूँ तो बहुत सारा थकान है। तो सॉरी फॉर दिस आप लोगों को। मैं वीडियो आज थोड़ा मेरा आवाज़ भारी-भारी लग रहा है, बट आई होप आप लोग पसंद करेंगे इस वीडियो को। धन्यवाद। जय माता दी। राधे-राधे।